हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी शिक्षक बहाली से संबंधित यहाँ बीएड अभ्यर्थियों के लिए बुरी खबर है। और यह आज ही के पेपर हिंदुस्तान के लाइव एडिशन में दिया हुआ है 5/9/2023 3:29 PM 2023। और इसमें कहा गया है कि बीपीएससी टीआरई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिहार के बीएड अभ्यर्थियों के लिए झटका, प्राथमिक शिक्षकों के लिए डीएलएड वाले ही योग्य। आगे इसमें लिखा हुआ है, अगस्त में बीएड बीटीसी को लेकर दिया गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती में भी मान्य होगा। प्राथमिक बेसिक शिक्षकों के लिए बीएड नहीं, सिर्फ डीएलएड डिग्री धारी डीएलएड बीटीसी बीएसटीसी ही योग्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाद इस फैसले के बाद बिहार के बीएड अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार सरकार को 11/8/2023 के आदेश पीआरटी में बीएड नॉट एलिजिबल को मानने को कहा है। मतलब अब साफ है कि बीपीएससी शिक्षक बहाली के पीआरटी यानी कि प्राथमिक बेसिक के लिए बीएड युक्तधारी अब शिक्षक नहीं बन सकेंगे। इससे डीएलएड उम्मीदवारों को फायदा होगा। आगे इसमें लिखा हुआ है, बिहार में 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती चल रही है, जिसमें 3,80,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बीएड हैं और उन्होंने परीक्षा दी है। मालूम हो कि बीपीएससी के माध्यम से प्राथमिक शिक्षकों के लिए 79,943 पदों पर नियुक्ति की जा रही है। आपको बता दें कि फ़िलहाल बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति के अंतर्गत 4 से 12 सितंबर तक कागज का सत्यापन शुरू हुआ है। इससे पहले बीपीएससी अध्यक्ष ने भी इस बात के संकेत दिए थे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका प्राइमरी शिक्षकों के लिए योग्यता पर असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा था कि समय पर शिक्षक भर्ती परीक्षा कराना और कुछ उम्मीदवारों का अयोग्य होना दोनों अलग अलग बात है। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका असर शिक्षक की भर्ती पर नहीं पड़ेगा, लेकिन उम्मीदवारों की अयोग्यता के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि उन पर असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने अभ्यर्थियों को सलाह दी कि उम्मीदवार को अपने सर्वोत्तम हित की खातिर अनुमान लगाने में यथार्थवादी होना चाहिए। यानी इस पेपर के मुताबिक कहा जाए तो बीएड अभ्यर्थी बाहर हो चुके हैं, क्योंकि डीएलएड अभ्यर्थी के द्वारा 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। लेकिन अभी भी बीएड अभ्यर्थियों के बीच कुछ मौका बाकी है और इसमें कुछ संशोधन हो सकता है। अगर सरकार, केंद्र सरकार और एनसीटीए के द्वारा कुछ ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया जाए तब इस पर कुछ हो सकता है। हो सके तो केंद्र सरकार इस पर अध्यादेश जारी कर दे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला जा सकता है। लेकिन आज लगभग 25 दिन हो चुके हैं, लेकिन ना ही केंद्र सरकार और ना ही एनसीटीए के द्वारा कोई ऑफिशियल नोटिस इस पर जारी किया गया है। लेकिन हाल ही में आज यहाँ एक सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया है और इस बात का स्पष्टीकरण मांगा गया है कि इस पर मतलब कि आप बताएं सुप्रीम कोर्ट कि कौन सा डेट से मान्य होगा प्रमाण पत्र, क्योंकि यहाँ जो सुनवाई हुआ है और ऑर्डर आया है वह 11 अगस्त 2023 को आया है और इसी संबंधित आज एक PIL दायर किया गया है। देख लीजिए, उसका जो लिस्ट है वह यह है, देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ भारत इंडिया, और केस डिटेल सब दिया हुआ है। और बात कर लें कि यह केस क्यों किया गया है, तो यह केस किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट यह बताए कि जो 11 अगस्त को फैसला सुनाया गया था, ऑर्डर कब से मान्य होगा, जो अभ्यर्थी बीएड हैं जो अधिसूचना रद्द हुआ है वो कब से मान्य होगा। इसी पर यहाँ PIL फाइल किया गया है और देख लिए डायरी नंबर इतना है और इसकी सुनवाई शायद 8 तारीख को होगा। चलिए, यहाँ बीएड अभ्यर्थियों के लिए थोड़ा निराशा जरूर है, लेकिन आशा पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ अभ्यर्थी जो भी हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड यानी कि पूरे देश के बीएड अभ्यर्थी यहाँ आंदोलन कर ही रहे हैं, लेकिन सरकार अभी इस पर कुछ निर्णय लेने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक इतना दिन हो गया, ऐसे ही कोई अनचर्चित मुद्दे होते तो स्पष्ट निर्णय आ गया रहता, लेकिन अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं आया है। चलिए, जैसे ही ऑन अपडेट आता है सबसे पहले आपको इस चैनल से ही सूचित किया जाएगा। तत्काल के अपडेट का अनुसार यही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।